मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मन शिक्षा का आज हम दूसरा श्लोक ले रहे हैं और ये श्लोक क्या कहता है, आइए हम इसके अंदर प्रवेश करें। रघुनाथ दास गोस्वामी के इस छोटे से पुस्तक जो शास्त्र के ऊपर आधारित है, जो मन शिक्षा के नाम से है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका यह दूसरा श्लोक ये क्या बोलता है। न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मीतनु सचिशुनुम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्टत्वे स्मर परम जसरम ननुमना। मेरे प्यारे मन, अब ये धर्म और अधर्म की बातें छोड़ दे जो श्रुतियों में लिखी गई हैं। ब्रज के राधा कृष्ण का, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मतलब उनकी सेवा करनी शुरू कर दे।
बहुत सेवा शुरू कर दे उनकी ब्रज में। सचिशुनुम नंदीश्वर, सचिशुनु मतलब सचिनंदन, सची मैया के पुत्र चैतन्य महाप्रभु, उनको अभिन्न मानते हुए, कृष्ण से अभिन्न मानते हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जो गुरु भगवान के मुकुंद के बहुत प्रिय हैं, उनकी शरण ले ले मेरे प्यारे मन। ये है उस श्लोक का पूरा एक ट्रांसलेशन। अब आप पहला ही न धर्म न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम, अब जो श्रुतियों में लिखा है धर्म और अधर्म की बातें छोड़ दे। अब ये तो बात ऐसे लगता है कि कोई नास्तिक बोल रहा है कि भाई ना हम श्रुतियों को मानते हैं और उसमें जो धर्म अधर्म की बातें हैं उसको भी छोड़ दे। नहीं, लेकिन कर क्या, ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा करनी शुरू कर दे, बहुत शॉर्टकट, कि भाई लंबे रास्ते से ना जाके सीधा जो हमारे वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं उसके लक्ष्य कि भाई भक्ति होता है तो वो करनी शुरू कर दे। इनका ये मतलब है, ये नहीं कि उनको छोड़ दो, वो रास्ता बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, और अगर आप वहां पे पहले ही पहुंच गए तो फिर ये धर्म और अधर्म की बातें क्या रह गई। अब ये धर्म क्या होता है पहले हम समझें। किसी वस्तु का धर्म क्या है, उसकी प्राकृतिक स्वभाव, नेचुरल पोजीशन। प्राकृतिक स्वभाव मतलब उसकी नेचर। जैसे चीनी का क्या धर्म है, मिठास, चीनी का धर्म मिठास है ना। नमक का क्या धर्म है, नमक नमकीन। पानी का क्या धर्म है, तरलता, लिक्विडिटी, जिसमें डालो वैसा ही बन जाएगा। अगर चीनी की मिठास को अलग कर दें उसकी मिठास से, चीनी को उसकी मिठास से अलग कर दें तो वो चीनी कहलाएगी, वो चीनी नहीं कहलाएगी। नमक को नमकीन से अलग कर दो, वो नमकीन नमक कहलाएगा ही नहीं। पानी को उसकी तरलता से अलग कर दो तो वो पानी थोड़ा रह गया। तो चीनी का धर्म क्या है, उसका प्राकृतिक स्वभाव, नेचुरल स्टेट। नमक का क्या धर्म है, नमकीन। और पानी का धर्म लिक्विडिटी, जिसको कहते हैं तरलता। उसी तरह से ये उसका धर्म है। उसी तरह से जीव का भी धर्म होता है। जीव का क्या धर्म है, आप देखिए, जीव के एक प्राकृतिक स्वभाव होता है। वो क्या है, अभी हम इस उदाहरण से बार बार इस उदाहरण को हम देते हैं ताकि हमारा स्वभाव क्या है उसको समझे। वो हमारा धर्म है। बच्चा पैदा हुआ, मां की गोद में चुप हो जाता है, कोई और लेता है तो वो रोता है। इसका मतलब है उसको कुछ मां से कुछ लगाव है, उसको सिखाया नहीं गया। उसी तरह से जब बच्चा बड़ा होता है, अपने दोस्तों के साथ उसका लगाव हो जाता है, उनसे प्रेम करने लगता है। जब और बड़ा होता है तो और बड़े होके कहते हैं कि अपने परिवार से प्रेम करता है, उसको सिखाया नहीं जाता। और जो बच्चा अपनी मां की गोद में प्रेम करता था, आज वो ही अपने बच्चों को लेके प्रेम करता है। अब जब और बड़ा हो जाता है, वो दादा बन जाता है, तो अपने पोते को लेके वो प्रेम करता है। ये जो स्वभाव है उसका बदलता नहीं है। तो जीव का स्वभाव है प्रेम करना, उसको सिखाया नहीं गया। इसके शरीर बदल रहा है, शरीर का धर्म है। वो पिता बना, वो बच्चा था, वो किसी का दोस्त बन गया, परिवार में पिता बन गया, वो उसका शरीर का धर्म है, वो बदल रहा है। लेकिन उसका जो स्वभाव है, जो आत्मा का स्वभाव है, धर्म है, वो है प्रेम। अब जब तक ये उसका धर्म सही जगह पे नहीं लगता, अब वो सही जगह क्या है, जब तक वो भगवान तक नहीं पहुंचता वो प्रेम, वो इस संसार में प्रेम खोजता है। तो यहां पे कहा कि ना धर्म ना अधर्मम। ये जो धर्म अधर्म की बातें वेदों में कही गई हैं, इसको अगर छोड़ के सीधा उसी पे ही पहुंच जाएं कि भाई हमारा जो प्रेम, जहां पे हमारा धर्म था वहां तक पहुंचा दें उसको, तो कहते फिर इनको करने की जरूरत नहीं है। अब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो गए, तो अब इनको करने की जरूरत क्या है। ये नहीं है कि श्रुतियों वेद पुराण को तुम छोड़ दो, नहीं,
उनमें जो कहा है वो एक रास्ता है, लेकिन अगर रास्ते के आखिरी में आके आप भजन भक्ति और भगवान को, ब्रज के राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा, मतलब उनकी सेवा क्या मतलब उनसे प्रेम हो गया, तो फिर रह ही क्या गया। तो ये हम अपने धर्म तक पहुंच गए। आहार निद्रा भय मैथुन इताद पशुभिर च सेवनाम इताद पशुभिर च नरानाम धर्मो ही अधिको विशेषो धर्म विहीना पशु भी समाना। हमारे वेद शास्त्र में कहा है खाना, आहार, निद्रा, सोना, भय मतलब डरना, डर से चार दीवारी बना के घर बना लेना, और मैथुन मतलब सेक्स करना। इताद पशुभिर, ये तो पशु भी कर रहे हैं, च नरानाम, यही तो मनुष्य कर रहा है। धर्मो ही अधिको विशेषो, एक धर्म उसका विशेषता है। धर्म वहीना पशु भी समाना। अगर वो अपने धर्म को भूल गया, अपने प्राकृतिक स्वभाव को भूल गया और इस संसार में लग गया, जो कि धर्म क्या है, खाना पीना सोना और मैथुन करना, तो उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है अपने इस स्वभाव को, इस संसार से आसक्ति को हटा के राधा कृष्ण की चरणों तक पहुंचाएं, वो भी ब्रज के राधा कृष्ण के चरणों तक। सची सुनूम, और आगे क्या बोल रहे हैं, सची सुनूम मतलब चैतन्य महाप्रभु, सची माता के पुत्र सची नंदन, सची सुनूम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर ना समझते हुए, उन गुरु की शरणागति लेते हुए, गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे, जो गुरु भगवान के बड़े प्यारे हैं, उनकी शरण लेते हुए मेरे प्यारे मन, अब तू ब्रज के राधा कृष्ण का भजन कर। ये मतलब हुआ। अगर हम ऊपर से देखें इस पहली लाइन को, ना धर्म ना अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किलकुरु। अरे भाई, जो श्रुतियों में वेदों में धर्म और अधर्म की बातें करी हैं तुम छोड़ दो, अर्थात श्रुतियों को, वेदों पुराणों को छोड़ दो। तो ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा लगता है नास्तिक वाली बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे भगवत गीता में भी इस बात का है। 16वें अध्याय के 13वां श्लोक, उसमें कहा है 16वें अध्याय में, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामा करतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परम गतिम। अरे भाई, अगर तुमने शास्त्र वेद पुराण को छोड़ दिया, यह शास्त्र विधिम, जो शास्त्र की विधि है, उत्सृज्य मतलब डिस्कार्ड, अगर उसको त्याग दिया शास्त्रों को, और वर्तते काम करता, और कामनावश भोगवश इस संसार में लगे हुए हो तुम, वर्तते काम करता, और अपना कार्य कर रहे हो संसार को भोग वासना से, न स सिद्धिम न अवापनोति, अवापनोति मतलब नहीं पाएगा, सिद्धि नहीं पाएगा, न सुखम न परम गतिम, ना उसको सुख मिलेगा और ना परम गति मिलेगी। तो कहते हैं कि उस जब हमारे अंदर इस संसार को भोग वासनाएं हैं, तो ये जो वेद पुराण दिए गए हैं, ये एक तरीका दिया गया है कि हम अपनी इन भोग वासनाओं को लेते हुए, बैलेंस करते हुए, इस संसार में धर्म का जीवन व्यतीत करते हुए उस भक्ति तक, उस ब्रज के राधा कृष्ण तक पहुंचे। ये मतलब है। अगर तभी तो बोला ना सुखम ना परम गतिम, अगर शास्त्र को छोड़ दिया तो सुख भी नहीं मिलेगा, ना परम गति मिलेगी। और परम गति क्या है, एक जीव की परम गति क्या है, कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेलो, एई दोषे माया तार गलाए बांधी लो, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। चैतन्य चरितामृत क्या कहते हैं, कृष्ण नित्य दास जीव, जीव जो है कृष्ण का दास है, वो उसको भूल गया जो उसका एक धर्म था, जो नित्य धर्म है। और जो वेदों शास्त्रों में इस बात को किया गया, वेदों में वो करा गया सामाजिक धर्म, ज्यादातर बात करी गई। अब वो सामाजिक धर्म क्या था, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी का पति हूं, ये सब हमारे सामाजिक धर्म है, ये शरीर से उससे संबोधित हो रहे हैं। लेकिन जो आत्मा का धर्म है वो भूल जाना है, हम वो भूल गए हम। इसलिए कहते हैं
हम इस संसार के दास बन गए, अर्थात जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके दास बन गए। तो कहते हैं कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेलो। जीव जो है इसको भूल गया क्या कि वो भगवान का दास है। यही दोषे, ये उसका एक दोष है कि वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है, भगवान से अलग समझता है और इस संसार को भोगना चाहता है। यही दोषे माया तार गलाए बांधी लो। और माया क्या करती है, उसका गला बांध देती है। कैसे गला बांधती है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इसके अंदर उसको फंसा देती है। गला बंध गया, मृत्यु और बीमारी, इसमें फंस गया व्यक्ति। ताहा भूली गेलो, यही दोषे माया तार गलाए बांधी लो। ताते कृष्ण भजे, कृष्ण का जो करेगा भजन, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन। तो कृष्ण का भजन ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कहा है गुरु की सेवा करने पर ही, गुरु वैष्णवों की सेवा करने पर ही ये गुरु की सेवा करके हम गुरु कृष्ण के तक पहुंच पाएंगे। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, कृष्ण का भजन गुरु की सेवा से ही होगा। माया जाल छूटे, ये संसार का जो माया जाल है, ये जाल क्या है? जिस तरह मछली फंस जाती है ना, स्वतंत्र है पानी में, लेकिन जैसे ही जाल आता है वो फंस जाती है। ये भी एक माया जाल है। हम इसमें फंस गए हैं क्योंकि हम भगवान को भूल गए। इसलिए यहां पे कहा गया है कि पशुओं में और जीव में क्या अंतर है। पहला, धर्म और अधर्म क्या है। जीव का धर्म प्रेम करना है, जो उसको सिखाया नहीं गया, जो उसकी प्राकृतिक स्थिति है, नेचुरल पोजीशन है, ये जीव की स्थिति है। जैसे चीनी की स्थिति है मिठास, पानी की स्थिति तरलता। अगर तरलता को हटा दो तो पानी तो ठोस बन जाएगा, मान लो। अब वो क्या पोजीशन है उसको समझिए। पानी को तरल कहा गया है, लिक्विड। मान लो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, अब वो क्या बन गया? अब वो बर्फ बन गया, ठोस बन गया। अब वो तरल नहीं है, अब उसकी स्थिति बदल गई। उसको बर्फ कहेंगे, पानी तो नहीं कहेंगे। उसी तरह से जीव का स्वरूप क्या है? भगवान से प्रेम करना। कृष्ण नित्य दास, ये उसकी स्थिति है कि वो भगवान का दास है, उसको भूल गया। मान लो एक जीव भगवान के धाम में है, उसी तरह से पानी जो है बाहर है, जब वो अपनी प्राकृतिक स्थिति पे है, तरल है, लेकिन जब उसको फ्रिज में रखा तो वो ठोस बन गया। उसी तरह से माया के अंदर आके जीव जो है ठोस बन गया, और वो जैसे पानी बर्फ बन गया, ये संसार में जीव आके ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में आके वो भूल जाता है कि वो भगवान का दास है। वो अपने आप को भोक्ता समझता है, इसीलिए वो अपने असली अस्तित्व को भूल जाता है। तो यहां पे उन्होंने कहा कि अगर उसको असली अस्तित्व याद आ ही गया, क्या ब्रज के राधा कृष्ण का भजन करना है और चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझना, और गुरु जो है वो सबसे प्रिय है, उसकी सेवा करना। अगर वो पहले ही ये कर रहा है तो अब उसको इस संसार में जो नियम बनाए गए हैं, जो कि भगवान तक पहुंचाते हैं, जिसको वेदों का में लिखा गया है, जैसे एक व्यक्ति कामुक है या संसार में जो भी है कामना वासनाएं हैं, तो भाई तुम परिवार में प्रवेश करो। अगर परिवार, जैसे जानवरों के समाज में परिवार नहीं होते, लेकिन मनुष्य के समाज में उसको चलने के लिए, सुचारू रूप में अच्छे चलने के लिए एक समाज में परिवार का एक आयोजन करा जाता है, और उस परिवार में रह के थोड़ा सा भोग करते हुए इंद्रियों को बस में करेंगे, जैसे कि उस नियम का पालन करते हुए और अच्छे तरह से परिवार में रहते हुए भगवान का सेवा करते हुए। परिवार में क्यों गए? क्योंकि हमने भगवान की सेवा करनी है। तो अगर हम परिवार में हैं तो हम क्या करेंगे? भगवान को भोग लगाएंगे, जो भी कुछ ग्रहण करेंगे भगवान को बीच में रखते हुए, भगवान को ही मध्य में रखेंगे। इस तरह से परिवार में रहते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। जब परिवार ही पूर्ण रूप से भगवान का ही भक्त बन जाता है, तो वो क्या है? उसी के लिए तो परिवार किया था, ये नहीं कि परिवार को भोग के लिए किया था। इसीलिए गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम कहा गया है, गृह मेदी नहीं कहा गया। गृह मेदी मतलब जो लोग इस परिवार में घुसते हैं सिर्फ भोग इंद्रियों के, भोग वासनाओं के लिए, वो गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम मतलब जहां पे नियमों का उल्लंघन नहीं, कुछ नियम है जिसके अंदर हम जाके और शुद्ध होके भजन बढ़ा सके, ये है।
तो इसीलिए अगर हमारा भजन बढ़ ही गया तो तब इन सब चीजों की जरूरत नहीं जो वेदों में लिखी गई हैं, जो वेद शास्त्र में लिखी गई हैं। अब देखिए, अगर हम आपको बोले, एक जगह तो भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, 16वें अध्याय में 13वां श्लोक या 12वां श्लोक है, उसमें कहा यह शास्त्राविधिम उत्सृज्य, जो इन शास्त्रों का उल्लंघन करेगा तो ना उसको सुख मिलेगा और ना उसको परम गति मिलेगी, ये बोला। तो फिर आगे क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भगवत गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य, त्याग दे, सारे धर्मों को त्याग दे। अरे भाई, अभी तो आपने बोला कि धर्म करो, अब भगवान खुद ही कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को त्याग लेकिन मेरी एक शरण में आ जा, ये तेरा धर्म है। माम एकम शरणम, अभी हम माया की शरण में हैं और उस माया की शरण में हम भूल गए। हम सोचते हैं अरे हम भोगता हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री भोगेंगे, स्त्री सोचती है पुरुष भोगेंगे, हम ये शरीर हैं, हम इस संसार के भोगता है। लेकिन हम भूल जाते हैं भाई, हम ये शरीर ही नहीं है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरी एक की से शरण में आ जा। अहम तुम सर्वा पापे भ्यो, अब तू कहेगा अरे भाई मैं सबको कैसे छोड़ दूं, अपना परिवार छोड़ दूं, अपना गृहस्थी छोड़ दूं, कैसे छोड़ूं, ये सब मेरे पे निर्भर है, मेरे को पाप लगेगा। तो भगवान यहां पे दोबारा कहते हैं अहम तुम सर्वा पापे भ्यो, तेरे को जो पाप लगेगा मैं लेता हूं। क्या हम कर सकते हैं? हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, खासकर कलयुग के जीवों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ऐसा कर सके। तो परिवार में रहते हुए तो भगवान कहते हैं हम तुम सर्वा पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डर मत कर, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि हम धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य है ब्रज के राधा कृष्ण तक पहुंचने का। ब्रज के राधा कृष्ण का मतलब है कि कृष्ण और राधा जो वृंदावन में है, जो रास रचाते हैं, जो सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं, कृष्ण जो मैया की डोरी से बंध जाते हैं। आप कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है आज, यही वो दिन है जहां पे कृष्ण ने इसी महीने में सबसे ज्यादा लीलाएं, दामोदर लीला, गौचारण लीला, गोवर्धन धारण लीला, ये सारी इसी महीने में आती हैं। कार्तिक के महीने में ही ये सब लीलाएं भगवान ने करी हैं। तो ये सब लीलाएं क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को आकर्षित करने के लिए। अरे भाई, हम भगवान की बात को तो ना माने। भगवान ने कहा कि ये सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। ना मानो, एक दिन तो करना ही पड़ेगा। और क्या होगा? जब मृत्यु करवाएगी, जब हमारे को समझ नहीं आएगी, हमारा शरीर हमारे से जवाब दे देगा। तो कहते हैं कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजरंतम अध्यय में वशटू मनसा राज हंसा प्राण प्रायण समय कफ पित्तय वित्तय कंठ अवरोधन स्मरणम कुटास्ते। हे प्रभु, आज मैं तेरे नाम ले रहा हूं, आज मैं तेरा गुण गा रहा हूं, लेकिन प्राण प्रायण समय जब मेरे प्राण निकल रहे होंगे, कफ पित्त और वित्त, कफ का मतलब बलगम जो इस गले में आ जाती है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है तो गले में खराश बढ़ती है, शरीर में ये खराश बढ़ जाती है। पित्त मतलब जॉन्डिस की स्थिति आती है, एक व्यक्ति देखिए जैसे बूढ़ा हो जाता है पीलेपन में आ जाता है। तो वित्त, कफ, पित्त और वित्त, और ये सब चीजें जो हैं हमारी बिगड़ जाएंगी प्रभु, तो मैं तेरा नाम कैसे लूंगा उस वक्त? इसीलिए मुझे अभी ही ले ले अपने चरणों में। ये राजा कुलशेखर कह रहे हैं, ये मतलब है। हमारे स्वामी जी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो अमेरिका में एक बीच पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अमीर व्यक्ति का घर देखा। वो तेल का व्यापारी था, अमेरिका देश का, टेक्सास में। तो स्वामी जी ने अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से कहा कि क्या तुमने इसको भगवत गीता दी है? इसको भगवत गीता दी? तो उन शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद, हमने देने की कोशिश करी, लेकिन इतने बड़े बड़े गेट हैं,
कि इस गेट के अंदर हम घुस नहीं पाते और गेट के बाहर बहुत बड़े बड़े पहरेदार हैं, वो उस मालिक से मिलने नहीं देते। तो स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जब मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारी आएंगे वो इस दरवाजे को नहीं देखेंगे, तो इस व्यक्ति को किसी तरह से समझा दो। तो हमारे शिष्य, प्रभुपाद के शिष्यों ने भगवत गीता किसी तरह से उन गार्ड को दी, चौकीदारों को। तब प्रभुपाद ने दोबारा पूछा, तो उन्होंने कहा हमने किसी तरह से उनके चौकीदारों को दे दी और ये उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये भगवत गीता वहां तक पहुंचाएंगे जो मालिक है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब प्रभुपाद ने दोबारा पूछा तो कहा कि वो जो उस बंगले का बड़ा मालिक था वो चल बसा। गेट वहीं बंद थे, लेकिन मृत्यु आते हुए किसी को पूछती नहीं है, बुढ़ापा और बीमारी आते पूछता नहीं है। तो भाई ये धर्म है कि ये जीवन अस्थाई है, और ये धर्म है सामाजिक धर्म करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए। आप अगर परिवार में हैं, परिवार में रहिए, पति हैं, परिवार में रहिए, परिवार पालन करिए, लेकिन जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा है, पूरे परिवार को उसमें लगा दीजिए। भगवान की सेवा कैसे होती है ये आपको गुरु बताते हैं। भगवान कौन है, भगवान के साथ तुम्हारा क्या संबंध है और तुम कौन हो भगवान के उस लीला में, ये गुरु का कार्य है। इसको दीक्षा कहते हैं। गुरु क्या करता है, आपका स्वरूप क्या है, आपका असली स्वरूप क्या है, तुम कौन हो और भगवान का तुम्हारे साथ क्या संबंध है। उस भगवान भी नहीं, उस ब्रज के राधा कृष्ण के साथ आपका क्या संबंध है। क्योंकि ब्रज में कृष्ण को भगवान नहीं मानते भाई। ये ब्रज का शब्द बड़ा रसीला है। ब्रज राधा कृष्ण, जहां पे कृष्ण को भगवान ना मान के मैया यशोदा क्या करती है, उसको बांध देती है, क्योंकि वो मक्खन चुराता है। कृष्ण ने कहीं भी मक्खन नहीं चुराया। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों विष्णु तत्व हैं। लेकिन क्या मैया कौशल्या ने राम जी को बांधा? नहीं बांधा। यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण से ज्यादा है, जो कौशल्या का राम जी से है जितना, उससे ज्यादा यशोदा का कृष्ण से है, इसीलिए उसने बांध दिया। और उस बड़े हुए प्रेम की वजह से कृष्ण ने चोरी भी करी। तो कहते हैं ब्रजे राधा कृष्ण। तो भाई अपने प्रेम को इतना बढ़ा दो कि वो कृष्ण को बांधना सीख जाए, कि आपका प्रेम जो है इतना बढ़ जाए कि आप भगवान को बांध सको। भगवान नहीं बंधते, लेकिन ब्रज के राधा कृष्ण जो हैं वो बंध जाएंगे आपके प्रेम से, क्योंकि भगवान तो ऐश्वर्यमयी है, वो तो संसार को बनाते हैं। तो जब ऐश्वर्य आ जाता है तो जो प्रेम है वो संकुचित, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अगर प्रेम को बढ़ाना है तो हमें ये भूलना है कि वो भगवान है, वो ब्रज के कृष्ण हैं। तो इसलिए आइए उस ब्रज के भाव में हम उन लीलाओं का स्मरण करते हुए गुरु के अनुगत में बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि
लाल